कैसे हो आप? मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और जी आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया क्योंकि हम तो बेचैन रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। और ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी भी ना मेरी शादी की है। वो शादी में आती है ना, जब जब शादी होती है तो दुल्हन को जाती है, वही साड़ी है, वही साड़ी है ये। तो फिर मैं सोचा चलो आज पहन लेती हूँ। थोड़े से डांस ब्लॉग डांस है ना, डांस के वो शॉर्ट वीडियो शूट करने थे, तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। कभी कभार तो इसी वजह से पहनने का मौका भी मिल जाता है, नहीं तो ऐसी रखी रहती हैं ये साड़ियाँ। तो मैंने सोचा चलो साड़ी भी पहनने का और सजने संवरने का भी मौका मिल जाता है। बस और क्या। और हम आपसे वो तो रही साड़ी की बात, और दूसरी बात कि आप लोग से मिलने का भी मौका मिल जाता है हमें जब हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि हम तो आपके बिना बेचैन रहते हैं। और जब तक हम आपसे बात नहीं करें तो हमारा मन तो बड़ा उदास 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 रहता है। और जब भी हम आ जाते, जब मैं फ्री होती हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आ जाती हूँ। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मेरा मन उदास था, पता है क्यों? क्योंकि है ना आज मुझे ना पापा मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पता नहीं कुछ चला गया। सर रियल बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्यों? पापा मम्मी की जैसे बहुत दिन हो जाते हैं ना। पहले पापा मम्मी, मैं भिवाड़ी में रहती हूँ है, तो पापा मम्मी और भाई भैया भाभी भी सब यहीं रहते हैं भिवाड़ी में। तो पापा मम्मी भिवाड़ी में थे ना, तो आ जाते थे मिलने के लिए मेरे से, या कभी मैं मिल आती थी पापा मम्मी से। लेकिन अभी पापा मम्मी ना गांव चले गए हैं, तो फिर बहुत दिन हो गए पापा मम्मी से मिले नहीं। तो याद आने लगती है। और जैसे भी ना क्या रहता है कि शादी के बाद ना तो कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। क्योंकि जब शादी नहीं होती ना, जब तो लड़कियां साथ में रहती हैं पापा मम्मी के साथ, तो जब वो पापा मम्मी की इतनी वैल्यू नहीं बता होती। जब शादी हो जाती है, घर गृहस्थी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो जब ज़्यादा फीलिंग होती है पापा मम्मी के बारे में। यानी वो लगता है जब हम उस कंडीशन में जाते हैं ना कि हम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो पापा मम्मी ने भी हमारे लिए किया होगा, और फिर इस किया होगा, और वो तो है ही। तो बस ऐसे ही कभी कभार याद आने लगती है। और जैसे कोई सॉन्ग वॉन्ग चलता है पापा और मम्मी का, तो और ज़्यादा याद आती है। और मैंने ना वो गाना सुना, दान कन्या का सौंप दिया, वो गाना है ना, जनक राजा देंगे और क्या। ही रब्बा, फिर से मुझे पापा की बहुत याद आई। और फिर वो पता नहीं कोई चला रहा था, तो वो गाना सुन के ना मुझे पापा की बहुत याद आई कि बस वही अपनी शादी वाले दिन याद आने लगे कि पापा है ना, जब मेरी विदाई हुई थी पापा बहुत रो रहे थे। और फिर मम्मी की भी याद आने लगी मुझे, ऐसे ही कि ऐसा लगता है कि जैसे हम है ना, हम पूरी फैमिली के लिए जैसे नींद पूरी नहीं होती, बच्चों के लिए जगते हैं और काम वाम करते हैं, कभी खाने का भी याद नहीं रहता हम लोगों को, कि ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर खा लेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके ना पूरा दिन निकल जाता है। और जब शादी नहीं हुई होती है तो घर पे रहते हैं, तो मम्मी को इतनी चिंता रहती है। मम्मी 10 बार कहती है कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, ऐसे कहती रहती है कि जब तक हम खाना नहीं खा लेते ना, जब तक कहती रहेंगी कि खा लो बेटा, खाना खा लो, खाना खा लो। और अब है ना, अब तो ये है कि अगर टाइम लगा तो खा लिया, नहीं खाया तो ऐसे ही है कि ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन सा रहता है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें होती हैं जो बहुत याद आती हैं कभी कभार। कि एक बात ये है कि पापा मम्मी जैसा है ना, जो बच्चों को प्यार करते हैं ना पापा मम्मी, वैसा प्यार है ना कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, पापा मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता है।
हैं। और जब और सबसे ज़्यादा पापा मम्मी की वैल्यू हमें पता कब पता चलती है, जब हम पापा मम्मी से दूर होते हैं। जब पास रहती तो इतनी नहीं रहती है। हैं तो बस ऐसे ही है। तो आज मुझे बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी की, बस ऐसे ही याद करके थोड़ी सी सेंट में जाती हूँ। बट फिर ये है कि ज़्यादा सोचते हैं ना तो मूड ऑफ हो जाता है, और अपना मूड ऑफ नहीं करना, क्योंकि फैमिली को भी देखना है। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर हस्बैंड जी और बच्चों को कौन देखेगा। तो बताए क्या, अपनी फीलिंग दबा देते हैं वहीं पे, ऐसे एक के ऊपर एक रख के फीलिंग दबा देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन मैं आपसे अपनी बातें शेयर करती ना, आप मेरी फैमिली हो ना, तो इस वजह से तो फिर अगर आती भी है ना तो बस ऐसे ही कि कहती चलो कोई बात नहीं है, जब जाके मिलाएंगे। मेरे हस्बैंड जी से बोला कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है पापा मम्मी की, तो ये कह रहे कि नहीं मैं ना कहते कहते ना ऐसे ही मुझे रोना सा आ गया, आँख से भर आई। तो ये कह रहे कि कोई नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और पापा मम्मी से मिला के लाऊंगा। तो मैं इतनी खुश हो गई तो मैं ना खुश हो गई, मेरा मन ना गद 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 हो गया कि चलो ठीक है, अब पापा मम्मी के पास जाएंगे और पापा मम्मी से मिलेंगे। और सबसे पहले ना मम्मी और पापा को बहुत ज़ोरदार, मैं घर पहुँच के ना बहुत ज़ोरदार आप करने वाली हूँ हैं, और फिर गले मिलकर रोने वाली फिर इसके बाद क्या करूँगी, हाँ फिर मम्मी की गोद में सर रखूँगी और मम्मी के हाथ से खाना खाऊंगी, और मम्मी से कहूँगी मम्मी ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ वो बनाओ जैसे यहाँ पे सब बोलते हैं ये बनाओ बनाओ, मैं मम्मी से कहूँगी मैं। और कुछ टाइम अपने पापा मम्मी के पास रह के आऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना मिल के नहीं आए। और ये रेड वाली चूड़ी तो अभी दे दी मैंने इसमें कि हाँ बस ऐसे ही पहने रही थी। वो बेबी था ना, वो फेंक रहा था चूड़ियाँ रेड की, तो फिर मैंने ना सोचा कि टूट नहीं जाए, तो फिर मैंने डाल ली। और फिर अभी है तो बस वैसे भी रेड शुभ रहता है कि ये कहते चाहे कौन सा कलर पहन लो, लेकिन है ना रेड शादी तो जो लेडीज़ होती हैं ना उनको रेड कलर ज़्यादा पहनना चाहिए। ऐसे तो कलर सारे ही अच्छे होते हैं और सब अच्छे रहते हैं, सब सारे कलर की कोई ना कोई बात होती है, लेकिन रेड कलर ना ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो चलो ये तो रही रेड कलर की बात। और फिर हाँ जी फिर है ना हम पापा मम्मी के घर जाएंगे और पापा मम्मी से मिलेंगे, और बच्चे भी हमारा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत दिन हो गए हैं गए नहीं हैं। और बस सब होके आ जाते हैं अपने पापा मम्मी के, और हम अब रह गए, अब हम पापा मम्मी के पास जाएंगे और फिर हम ना वहीं ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को मिलाएंगे अपने गाँव। जो भी मेरा जो पापा मम्मी तो वैसे यहीं रहते हैं, लेकिन मेरे बाबा का घर वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे अच्छा सा। वहाँ पे पुल दिखाएंगे, नदी दिखाएंगे और गांव दिखाएंगे, खेत दिखाएंगे, और आपको ना वहाँ पे मैं ना अच्छे शॉर्ट वीडियो भी शूट करके बनाऊँगी मैं। और पता है वो ब्लॉग मेरा तो मन कर रहा था कि मैं डांस ब्लॉग बनाऊँ, बट वो है ना आते ही नहीं है, कैसे डालते हैं फिर डालते कॉपीराइट ही आ जाता है। और कल भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ, कल भी इसी वजह से मैं अपसेट सी रही कि जितनी बार डाला उतनी बार कॉपीराइट ही आ जा रहा है। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किससे पूछूँ नहीं। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं डांस ब्लॉग कैसे बनाऊँ, कॉपीराइट नहीं आए। ओके जी, मुझे पक्का कमेंट करके बताना है कि डांस ब्लॉग कैसे बनाती हैं और उसमें कॉपीराइट नहीं आए, क्योंकि मैंने बनाया तो बट उसको जैसे डालती ना कॉपीराइट आ जाता है। और मेरा एक चैनल तो वैसे डिलीट हो गया, तो मैं इससे है ना बहुत प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। बड़ी मुश्किल से तो आप लोगों से मिलने का और बात करने का मौका मिलता है, और क्योंकि आप मेरी फैमिली हो ना, और जब तक आपसे बात नहीं करूँ ना तो अधूरा अधूरा सा रहता है। जब भी तो मैं आप लोगों से अपने मन की बातें शेयर करती हूँ, और बस फिर आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर एक यही तो जरिया है, और फिर इसको भी मैं नहीं चाहती कि कुछ हानि हो इस चैनल को भी, तो फिर इस वजह से मैं डालती नहीं हूँ। जो भी काम हो ना प्रोसेसिंग से करना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बट क्या है वो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है ना, इस वजह से फिर अगर मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ ना, डालती हूँ ना यूट्यूब पे, तो कॉपीराइट आ जाता है, फिर इस वजह से मुझे रिमूव करना पड़ता है। बट मुझे आता नहीं है, देखो क्या करते हैं, कुछ किसी से पूछते हैं, आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके जी, और आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइब ना बहुत कम है, ये नया चैनल है ना,
उस चैनल में तो बहुत हो गए थे हैं, और वो मेरी गलती से या पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे नहीं, मेरे चैनल को ही, आप मुझे ही समझ लेना, चाहे चैनल समझ लेना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ओके जी, और अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। बाय।